हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The correlation coefficient is a statistical measure of the strength of linear relationship between two variables. Its value can range from -1 to 1. The correlation coefficient is denoted by R. तो correlation coefficient क्या होता है? स्टैटिक्स में एक मेजर करने का तरीका होता है कि दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करके हम स्टैटिक्स में जो दो वेरिएबल है जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं तो उनके बीच जो रिलेशनशिप है, उसकी लीनियर रिलेशनशिप है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम स्मॉल और से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 यानी निगेटिव कोरिलेशन टू 1 यानी +1 हो सकती है। -1 होगी कोरिलेशन कोफिशिएंट, या तो 1 होगा या तो 0 भी हो सकता है। तो ये होगा इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। The correlation coefficient is a statistical measure that describes the strength and direction of the relationship between two variables. तो वही बताया गया है कि correlation coefficient एक statistical measure मतलब statics में यूज करने वाला मेजर है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो दो वेरिएबल है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उनमें क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। मतलब दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप की क्या स्ट्रेंथ है और क्या डायरेक्शन है का पता लगाने के लिए हम जिस मेजर का यूज करते हैं उसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के क्या क्या पर्पजेज होते हैं। तो द पर्पजेज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज एज फॉलोज। पहला पर्पज है द मेन पर्पज इज टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड हाउ स्ट्रिंगली दे आर एसोसिएटेड। सबसे मेन पर्पज होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का कि ये पता लगाना कि दो वेरिएबल हैं जो अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो दो वेरिएबल हैं वो क्या आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कितना स्ट्रांगली एक दूसरे से वो रिलेट कर रहे हैं। सेकेंड, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप वेदर द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, मतलब चाहे वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन पता करने में भी कोरिलेशन कोफिशिएंट मदद करता है। थर्ड पॉइंट है टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन आर द मैग्नीट्यूड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। जो हमारे वेरिएबल है उनके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है उसको मेजर करने में भी हेल्प करते हैं। अब द कोरिलेशन कोफिशिएंट सो हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड टू वेरिएबल आर मॉडरेट, वीक आर स्ट्रांग। अगर दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट हैं तो उनके एब्सोल्यूट वैल्यू कितने रिलेटेड हैं, मॉडरेट रिलेटेड हैं कि एकदम वीक कनेक्शन है उनके बीच में कि स्ट्रांगली रिलेटेड है। तो ये पता लगाने की भी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप दैट कैन गाइड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करके हम वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पता लगा लेते हैं, जिसका यूज हम क्लिनिकल में डिसीजन लेने में, जो हमें क्लिनिकल्स में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गए कोरिलेशन कोफिशिएंट के पर्पजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस की कोरिलेशन कोफिशिएंट के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप दैट कैन इन्फॉर्म एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप क्या है वो पता लगा लेते हैं, जिससे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हेल्प मिलती है। सपोर्ट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर कैजुअल स्टडीज लाइक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कोरिलेशन कोफिशिएंट के मदद से अगर हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पता लगा लेते हैं तो ये हाइपोथेसिस में भी हेल्प करता है, जिससे हमारी जो आगे की स्टडी है उसमें हेल्प मिलती है। हाइपोथेसिस मतलब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल होगी आगे कि नहीं। इवेल्युएट द कंसिस्टेंसी बिटवीन सब्जेक्टिव मेजर एग्जाम्पल पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव मेजर्स एग्जाम्पल रीएडमिशन रेट। जो सब्जेक्टिव मेजर्स है उनके बीच क्या कंसिस्टेंसी है उसका भी हम पता लगा सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के बीच। सब्जेक्टिव मेजर जैसे कि पेशेंट का जो हम केयर दे रहे हैं तो उससे पेशेंट सेटिस्फाई है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव मेजर जैसे कि दोबारा से पेशेंट के जो रीएडमिशन होने की क्या रेट हो सकती है। तो हम कंसिस्टेंसी भी इवेल्युएट कर सकते हैं किन दो मेजर्स के बीच, सब्जेक्टिव मेजर्स और ऑब्जेक्टिव मेजर। सब्जेक्टिव मेजर्स में आ गए जैसे कि अगर पेशेंट को जो केयर दे रहा है तो उस केयर से पेशेंट सेटिस्फाई है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव मेजर्स की कितने चांसेस है कि पेशेंट को दोबारा रीएडमिट होना पड़े। नेक्स्ट है गाइड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव एग्जांपल कोरिलेशन बिटवीन नर्स पेशेंट रेशियो एंड पेशेंट आउटकम।
इससे कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारी जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है उसमें भी गाइड करता है कि कैसे हम अपनी क्वालिटी जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि नर्स पेशेंट का क्या रेशियो है और उससे पेशेंट के आउटकम का क्या कोरिलेशन। अगर नर्स पेशेंट का प्रॉपर रेशियो रहेगा तो जो पेशेंट का आउटकम है उसको जो केयर मिलेगी वो अच्छी मिलेगी और उसके आउटकम ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, यानी पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के। तो पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज इन अ परफेक्टली लीनियर वे। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी अपने आप इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पर्सन की हाइट बढ़ रही है तो उसका वेट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते रहना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया जिसे हम +1 से डिनोट करते हैं कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी सेम तरीके से लीनियर वे में बढ़ेगा, जैसे कि हाइट और वेट। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस इन अ परफेक्टली लीनियर वे। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घटेगा, इसे हम -1 से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो बॉडी फेट है वो कम होगा। एक्सरसाइज मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है, बॉडी फेट मतलब दूसरा वेरिएबल फिर घट रहा है। तो पॉजिटिव में क्या है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, जिसे हम +1 से डिनोट कर रहे थे। नेगेटिव में क्या है, अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटेगा, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी वेट कम होगा, जिसे हम -1 से डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारा जीरो कोरिलेशन, नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होगा। ऐसा कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा या एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होगा, जिसे हम जो जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। तो 3 टाइप्स हमने कोरिलेशन के डिस्कस कर लिए थे। पॉजिटिव कोरिलेशन जिसमें एक वेरिएबल बढ़ रहा था दूसरा भी बढ़ रहा था। निगेटिव जिसमें एक वेरिएबल बढ़ रहा था तो दूसरा घट रहा था। और जीरो जिसमें दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो आज के इस वीडियो में हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में ओवरऑल डिस्कस कर लिया। इसके इंट्रो देखा, डेफिनेशन देखे, देन इसके पर्पजेज भी देख लिए और उसके इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करें एंड टाइप्स भी डिस्कस करें। सो ओवरऑल कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।